पढ़ा है आपने, ठीक सुना आपने। कश्मीर में पढ़ना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा मुश्किल है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों। आज मैं आपको कश्मीर के एक स्टूडेंट का आर्टिकल आपके सामने रखूंगा, जिसने बयान किया है कि कैसे 5 साल कॉलेज जाने के बावजूद वो भी ग्रेजुएट नहीं हुए। आपको बताऊंगा व्हाई स्टडीइंग इन कश्मीर इज मोर डिफिकल्ट देन स्केलिंग माउंट एवरेस्ट। यह कहानी सिर्फ उस एक बच्चे की नहीं, कश्मीर के उस एक स्टूडेंट की नहीं है। यह कहानी कश्मीर के हर उस शागिर्द की है जो कश्मीर में पढ़ता है, कश्मीर में ग्रेजुएट होने का ख्वाब देख रहा है। 2016 में कॉलेज ज्वाइन किया और अभी 2020 खत्म होने वाला है, एंड आई एम येट टू फिनिश माई ग्रेजुएशन। 5 years had passed. I joined at the college. In 2014, मैं 12वीं जमात में था। प्रिपरेशन बड़ी खूब चल रही थी, लेकिन जब पिछले दिन एग्जाम के आए तो मैं घर में बैठा ताकि मैं एग्जाम की तैयारी करूं। लेकिन मुझे क्या पता थी कि सितंबर में कश्मीर में एक तूफान आने वाला है जो कश्मीरी फ्लड के नाम से जाना जाता है। एक हिस्टोरिक फ्लड आता है। पहली बार मेरी जिंदगी में एग्जाम कुछ महीनों के लिए डिले किया जाता है। फाइनली एग्जाम्स कंडक्ट तो कराए जाते हैं और मार्च 2015 में हमारा रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद मैंने ट्राई किया कि मैं ऑनर्स की डिग्री के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम ज्वाइन करूं, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि मैं उस एग्जाम में क्वालिफाई ही नहीं हो पाया। इसलिए मैंने यह डिसाइड किया कि मैं एक साल ड्रॉप करता हूं। नेक्स्ट ईयर मैं फिर से ये एग्जाम दूंगा और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं। 2015 जून ही खत्म होने को आता है। मैं अपने किचन में चाय का कप लिए हुए चाय पी रहा हूं। इन जनवरी मेरे पापा अंदर आते हैं। जो ही वो किचन में घुसते हैं तो वो एक बहुत ही खतरनाक न्यूज एक्सप्लोर कर देते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कश्मीरी यूनिवर्सिटी के आउट हो चुके हैं और माय फादर इंसिस्टेड मी टू सबमिट दैट एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर द सेम आई succumbed to his pressure and submitted the form. 2 हफ्ते के बाद एक सिलेक्शन लिस्ट आता है and to my surprise I was placed in the waiting list. It was April. We joined the college. जब पहले महीने जो हमारे कॉलेज ज्वाइन होने के थे बहुत ही बढ़िया तरीके से गुजरे, खुशी के साथ, विद गिलायर एंड एक्साइटमेंट। 3 महीने के बाद ईद का चांद नजर आता है और जुलाई के जो अर्ली डेज है हम अपने हॉस्टल छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। Hardly knowing another bout of misery was waiting. We celebrated Eid and then Burhan Wani was killed in an encounter. With this started one of the longest curfew in Kashmir. Our books were in our hostels and the internet was snapped. और ये नवंबर 2016 तक चला। When we stepped in college, most of us have forgotten what we have studied earlier.
Year 2016 passed and I was still in first year of my graduation. जून 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल होता है और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ये डिसाइड करती है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी फॉर द फर्स्ट ईयर. Finally, in August 2017, we finished our examination for the first semester. And we finished it in 18 months. फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म होने के बाद हमें घर भेजा गया to revitalize our energies for second year. हम घर गए. सितंबर का महीना बहुत ही ऐशो आराम के साथ गुजारा और फिर से रूटीन स्टार्ट हुआ, रिज्यूम हुआ अक्टूबर 2017 में. लेकिन अभी तक हम वेट ही कर रहे थे अपने रिजल्ट्स का और फाइनली जो रिजल्ट्स है वो जनवरी 2018 में आए. 2018 का जो साल है, it came with a lot of hartals, curfews and internet shutdowns. Classes continued till exam in September 2018. और इसी के साथ we completed second year. In November 2018 हम थर्ड ईयर के लिए क्लास में बैठे और जो रिजल्ट है came during 2019 winters. We joined college mid February और इसी टाइम के दौरान पुलवामा का जो डेडलीस्ट अटैक हुआ और ऐसा लगा कि शायद जंग होने जा रही है. क्लासेस डिस्टर्ब हुए बैडली और once again the situation somehow stabilized around April. We almost attended all classes. लेकिन हमें क्या पता और एक मुसीबत आने वाली है हमारी इस पढ़ाई पर. On August 5, 2019, Article 370 was scrapped and Kashmir was again locked down and internet snapped. हालात फिर से किसी तरह सुधर गए नवंबर 2019 में और हमें थर्ड ईयर के एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट करने को कहा गया. कुछ भी पढ़ने के बावजूद अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था. We tried to prepare ourselves, finally appeared in exam January 2020. In second week of March 2020, we were called to attend our classes. हम अभी फोर्थ लेवल ऑफ आवर ग्रेजुएशन में इंटर करने ही वाले थे. Curiously waiting for the first lecture to deliver, all of a sudden an assistant professor of our college came in and said, "Dear students, the lethal virus had itched the whole world on toes, and I request all of you to march to your homes." Hardly aware of the deadly monster encapsulated in protein that was going to haunt and terrorize the entire globe, all of us left for our homes again. We are technically settled in third year as the results came only in June 2020. I joined the college in 2016 and the year 2020 is about to culminate and I am yet to finish my graduation. 5 years passed since I joined the college. Some of my classmates who had joined the same course in neighboring states have finished their graduation and even secured their jobs. If everything is alright, I have still 1 year to go. Kashmir has become a place not feasible for education. Getting education in Kashmir assaults the body, damages the physique, and hurts the soul. Will I ever be a graduate? Remains to be seen. Thank you.